नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं युवा संदेश और मैं हूं आपके साथ अभिषेक नायक। साथियों, आज़ादी के 75 साल बीत चुके हैं और इस भारत की आज़ादी के लिए तमाम स्वतंत्रता संग्रामियों ने अंग्रेज़ों से मोर्चा लिया, कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी, तब जाकर ये आज़ादी हमें मिल पाई। और उन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्होंने लखनऊ के काकोरी कांड को अंजाम दिया। काकोरी कांड की जो घटना थी वो 9 अगस्त 1925 में राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में हुई, जिसके वजह से अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई और उनको गोरखपुर के जेल में 10 अगस्त 1927 को भेज दिया गया। तो साथियों, इस वक्त मैं गोरखपुर जेल में ही मौजूद हूँ। यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई, तो मैं यहीं मौजूद हूँ। मैं आपको राम प्रसाद बिस्मिल की स्मृति के बारे में बताऊँगा, उन जगहों के बारे में आपको दिखाऊँगा जहाँ पे उन्हें फांसी दी गई थी। उनको याद करते हुए इन जगहों के बारे में, उनके बारे में कई सारी बातें मैं आपको बताऊँगा। ये वही जगह है जहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। तो हम चल रहे हैं उनकी स्मृति की तरफ, हम चल रहे हैं जहाँ पे उनकी स्मृति बनी हुई है। अंदर हम कारागार में प्रवेश करेंगे जहाँ पर वो रहते थे, जहाँ पे उन्हें कैद किया गया था। उन्होंने अपना अधिकांश समय यहाँ पर बिताया था। हम बात करेंगे, आपको दिखाएंगे। अंदर आप देख सकते हैं, ये मुख्य द्वार है, कारागार का मुख्य द्वार। ये जो है ये हम आपको दिखाएं। सामने राम प्रसाद बिस्मिल जी की स्मृति है, उनकी स्मृति बनाई गई है, हम आपको दिखा रहे हैं। अंदर आए, हम आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं ये राम प्रसाद बिस्मिल जी की स्मृति यहाँ पर स्थापित की गई है। सीधे साफ अक्षरों में यहाँ पर लिखा गया है इनके बारे में कि किस तरह से काकोरी कांड की घटना जब हुई थी, उसी के संबंध में अंग्रेज़ों ने इन्हें फांसी की सज़ा सुनाई थी। और हम आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ, और हम आपको दिखा रहे हैं। ये वह जगह है जहाँ पर उन्हें फांसी दी गई थी। देख सकते हैं, ये हम आपको दिखाएं आगे। लगातार स्वतंत्रता संग्रामियों ने कई सालों तक अंग्रेज़ों से मोर्चा लिया, कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी, तब जाकर के स्वतंत्रता इस देश को मिल पाई। अब कि यही वो जगह है जहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि राम प्रसाद बिस्मिल जी को यहीं पर फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। ये देख सकते हैं, ये जो बना है लोहे का ये पोल है, इसी पोल पर ही उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। आगे हम आपको दिखाएं, आगे हमारे साथ बने रहिए। आगे हम आपको बहुत कुछ सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाएंगे। आगे हम बढ़ेंगे। राम प्रसाद बिस्मिल जी जहाँ पर रहते थे, उनका कारावास जहाँ था, वहाँ पर हम आपको लेके चल रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए, जुड़े रहिए। तो साथियों, हम पहुँच चुके हैं राम प्रसाद बिस्मिल जी जहाँ पे रहते थे, जहाँ उनका कारावास था। जिस 7 नंबर कमरे में वो रहते थे, वो कमरा हम आपको दिखाएंगे। आइए, हमारे साथ बने रहिए। ये देख सकते हैं, लाइन से जो है कारावास बने हुए हैं, एक एक कमरा बना हुआ है। इसी क्रम में राम प्रसाद बिस्मिल जी का भी एक कमरा था, जहाँ पे वो यहीं पर उन्हें कैद किया गया था, यहीं पे वो रहते थे। ये देखें हमारे सामने, ये उनका कारावास है जहाँ पे राम प्रसाद बिस्मिल जी रहते थे। ये देखें, उनकी तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है, यहाँ पर वो रहते थे। और जब तक उनको फांसी नहीं हो गई तब तक वो इन्होंने यहीं पर रहे। देख सकते हैं आप, देखिए अंदर तक दिखाएं हम आपको। कितना अच्छा दृश्य है यहाँ का, आप देख सकते हैं। साथियों, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ अक्षरों में, आप देख सकते हैं कि इसी कोठरी में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल पुत्र से मुरलीधर दिनांक 18/8/1927 को जिला कारागार लखनऊ से स्थानांतरित होकर इस कारागार में दाखिल हुए। उन्हें स्पेशल सेशन जज लखनऊ में दिनांक 6/4/21
1 क यानी 21-20 ख तथा 396 के तहत सजन से मौत की सज़ा सुनाई गई थी। ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हैं कितनी चीज़ें। और हम आपको बता दें कि और आगे देखें क्या लिखा हुआ है कि सुबह 6:30 बजे इसी जेल में फांसी लगाई गई। इस प्रकार राम प्रसाद बिस्मिल अपने शहादत के साथ साथ अपनी इन पंक्तियों को भी वतन के शान के नाम पर दे दिए। उनकी जो पंक्ति हम पढ़ेंगे, जो पंक्ति उन्होंने लिखा था कि वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो साथियों, ये रही राम प्रसाद बिस्मिल जी की कारावास, जहाँ पर उन्हें कैद किया गया था, उनको रखा गया था। ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाया। ये देखेंगे, हमको पूरा आपको दिखा दे रहे हैं, यही कारावास है, यहाँ पर ही उनको ले आया गया था। लगातार अंग्रेज़ों से लोहा लेते रहे राम प्रसाद बिस्मिल जी और अंततः गोरखपुर जेल में उन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई और वो शहीद हो गए। और देश के बलिदान में उनका नाम जो हमेशा याद रखा जाएगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाया और हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं। मैं कारागार के बाहर आ चुका हूँ। तो नमन है ऐसे क्रांतिकारियों को, स्वतंत्रता संग्रामियों को, जिन्होंने अपनी परवाह न करते हुए देश की स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते अपनी जान दे दी। तो साथियों, देखते रहिए आपका अपना चैनल युवा संदेश। नमस्कार।